तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें दिया गया है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF, ठीक है जी, सच दैट D एंड H लाइज ऑन द साइड AB एंड FE, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG रिस्पेक्टिवली। यानी कि भाई हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, एक तो ABC और एक EFG। आगे, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? आप ट्रायंगल तो दो बना लोगे, लेकिन जो उनकी नेमिंग है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और जिसकी मैंने देखिए, मैंने ट्रायंगल बनाई है ABC और एक बनाई है FEG। अब मैंने इसको ही नाम F क्यों दिया, इसको ही E क्यों दिया, इसको ही G क्यों दिया? इसका रीजन है, हमें कहा कि ABC और FEG के हैं सिमिलर, तो एंगल A के सिमिलर इक्वल कौन सा होगा? F, B के इक्वल कौन सा होगा? E, C के इक्वल कौन सा होगा? G। तो AFBECG, ये इसका कारण है। अब आगे देखिए, हमें कहा कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB, इस एंगल का बाइसेक्टर ये रहा D, ये और कौन सी साइड पर है? AB पर है, देखो दे रखा है यहाँ पर इन्होंने, साइड AB पर है ना। और इस G का बाइसेक्टर, इसका नाम दे रखा है इन्होंने GH, ये FE पर है, ये भी दे रखा है, ठीक है जी। अगर एंगल बाइसेक्टर तो मतलब ये वाले जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों देखो, पूरा C इस पूरे G के इक्वल है और आधा आधा C आधे आधे G के इक्वल है, सिंपल सी बात। अब हमें शो क्या करना है कि CD अपॉन GH और AC अपॉन FG ये रेशियो इक्वल आ जाएगा। अब पहले तो आप ये देखो कि CD अपॉन GH, CD और ये GH यहाँ पे आ रहा है, एक है AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। तो हमें ये देखना है कि पहले कौन सी दो ट्रायंगल लें। देखो, एक तो ट्रायंगल ये लेनी पड़ेगी आपको और एक, इन दोनों को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों क्या हैं? सिमिलर। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ के अंदर भाई प्रूफ में हमारे पास क्या आएगा कि पहले हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEG एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। इक्वल होगा, क्यों होगा अभी? बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ठीक है ना, ये हमें गिवन है, क्योंकि दोनों सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे। अब अगर एंगल इक्वल होंगे तो इनका हाफ अगर हम कर दें, इनका हाफ कर दें तो वो भी तो इक्वल आएगा भाई, ठीक। अब एंगल C का हाफ देखो क्या रहेगा? ACD, और एंगल G का हाफ क्या रहेगा? FGH। तो यहां से मैं ये बता सकता हूं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, इक्वेशन 1। अब भाई हाफ तो एंगल यहां पर भी तो हुआ है ना, ये भी तो हाफ हुआ है, तो इसका मतलब एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, ये भी ले लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। तो एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, इक्वेशन 2 बन गई। देखो यहां तक हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मेरे पास फर्स्ट आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH हमारे पास क्या आ गई? एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ये तो हमें दिख रहा है, क्यों होगा भाई? ये एंगल इक्वल क्यों होगा? बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FGH, ठीक है ना, गिवन है, ये आपको गिवन है भाई। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH,
ये हमने प्रूफ करा है 1 के अंदर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम 1। अब देखो दो एंगल अगर इक्वल आ गए तो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। तो इसका मतलब यहाँ से एंगल ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH बाय एंगल क्राइटेरिया। तो भाई अगर दो ट्रायंगल ये आपके पास इक्वल आ गई तो कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। यहाँ पर लिख सकते हैं हम रेशियो ऑफ corresponding sides of two similar triangle तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। तो जल्दी से वीडियो पॉज करें, उसको नोट करें, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अब देखते हैं भाई सेकंड पार्ट, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तो देखिए जो मैं शुरुआत में ये लिखा हुआ है मैंने जान के साफ नहीं किया क्योंकि इसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सेकंड पार्ट, हम इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं भाई, तो वही इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, यानी कि ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अब दोनों के अंदर आप देख सकते हो कि B और E एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये गिवन है आपको, ठीक है ना। तो अगर आप एग्जाम में लिख कर आओ तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक। सेकंड पार्ट, अब देखिए हमने यहाँ पे मैंने कहा था कि इसकी में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे एंगल ये DCB और HGE हमने पहले ही निकाल लिया था। तो और यहाँ से एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, ये इक्वेशन 2 हमने बनाई थी, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 2, ठीक है भाई। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय एंगल क्राइटेरिया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया सेकंड पार्ट। अब देखो भाई थर्ड पार्ट जो ये वाला है, एक्चुअली ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये ट्रायंगल कौन सी है, DCA और HGF, ठीक है। हालांकि अगर एग्जाम में आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप थर्ड पार्ट बनाकर इसको प्रूफ करना दोबारा से, लेकिन उसमें लिखना है अभी तो जो मैंने पहले लिखा था उसमें मैंने ACD और FGH ट्रायंगल के नेम लिए थे, लेकिन जब आप थर्ड पार्ट प्रूफ करोगे तो आपको प्रूफ वैसे ही करना है, एग्जैक्टली वैसे ही प्रूफ करना है, बस नाम ये लिखना है DCA सिमिलर टू HGF, ठीक है भी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से इसे नोट करें और इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हमें दिया गया है इन फिगर गिवन है भाई, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, यानी कि जो ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है जी, जिसमें AB और AC इक्वल है, ठीक है। और CB को प्रोड्यूस किया गया किसी पॉइंट E तक, उसके बाद क्या किया गया, E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया AC पर, जो EF होता है, लिखा है ना, EF परपेंडिकुलर AC। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, इज सिमिलर टू ECF
सी एफ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब देखो भाई, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमें क्लियर कट हो चुका है यहां से बात कि एक एंगल तो 90 डिग्री इक्वल है ही है। अब बचा दूसरा एंगल। ठीक है, यानी कि डी एंगल किसके इक्वल दिख रहा है आपको? एफ के इक्वल दिख रहा है। अब देखना यह है कि क्या बी और सी इक्वल होंगे या ए और ई इक्वल होंगे। अगर इनमें से हम किसी एक को इक्वल बता दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अभी क्या होगा। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हमें बोल रखा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। तो ए बी के सामने कौन से एंगल है? सी, और ए सी के सामने कौन सा एंगल है? बी, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। यहां पर लिख देता हूं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये चीज आ गई। अगर एंगल ए बी सी किसके इक्वल है? ए सी बी के, तो क्या मैं एंगल ए बी सी को, ध्यान से देखना, एंगल ए बी सी को मैं ए बी डी बोल सकता हूं, क्योंकि ए की लाइन पर तो है ये, मैं सी की जगह में डी लिख रहा हूं बस। तो यहां पे लिख दिया मैंने एंगल ए बी डी। अब ए सी बी की बात हो रही है, ए सी बी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? ई सी ई, एंगल तो ही रहेगा ना, बस ये नाम छोटे कर दिए मैंने यहां से यहां पर। ई सी, सॉरी, एंगल ई एफ सी ई, यहां से इसको बोल सकते हैं। इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है जी, अब हमें जो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उनको ले लो। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, एक तो हम ये लिख देंगे यहां से कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई फ्रॉम 1। ये भी हमने इक्वेशन 1 बनाई है, प्रूफ कर चुके हैं। दूसरा भाई, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल एफ, नहीं एफ तो नहीं है, एफ तो 90 है ना, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? ए एफ सी। ठीक है ना, ई एफ सी, सॉरी ई आएगा भाई, ई एफ सी, ये एंगल एफ और ये डी, तो क्या ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब किसी ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल में अगर आप दो एंगल इक्वल बता दो तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसका मतलब यहां से क्या होगा कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।